बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आपका अपना दोस्त डॉक्टर मुस्तार अहमद राफिसलारी एक नई जगह पे नई वीडियो के साथ नया सेशन। ये जो आप देख रहे हैं ये खास जो है वो हीट में आई है। आज अबाउट कोई समझ के 14 घंटे जो है वो होने वाले हैं। तो गाय है, भैंस है, उसको टीका रखने से पहले, एआई करवाने से पहले या नेचुरल मीटिंग करवाने से पहले चंद एक बातें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। नंबर 1, आपके पास रिकॉर्ड हो जानवर का, आपके जानवर ने कब बच्चा दिया, बच्चा देने के बाद ठीक 2 माह और कुछ जो सेहतमंद हेल्दी जानवर होते हैं वो आफ्टर 45 डेज, 1.25 माह के बाद वो हीट में आ जाते हैं, वेग में आ जाते हैं। अगर आपने अच्छी खुराक दी, जानवर की नस्ल अच्छी है, सेहतमंद है, बॉडी कंडीशंस को अच्छा है, तो वो जानवर बच्चा देने के बाद आफ्टर 45 डेज 45 दिन के बाद वो दोबारा हीट में एस्ट्रेस में आ जाएगा। रिकॉर्ड हो गया, पूरी हिस्ट्री ले ली। अब आ जाएंगे जानवर के ऊपर। जानवर को टीका रखने से पहले, यही करने से पहले हम इंश्योर करेंगे, यकीनी बनाएंगे कि जानवर सही तरह हीट में है, जानवर की बॉडी कंडीशन जो है वो ठीक है, जानवर हेल्दी सेहतमंद है। और मालिक से पूछेंगे आया उसका जानवर जो है जब ये हीट में जानवर के ऊपर माउंट कर रहा था, जो बफलो है ये साइलेंट हीटर है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट साइन नहीं होते, लेकिन ये जो हमारी बफलो है, कुछ बफलो में देखा है अबाउट 25% वेरी प्रोनाउंस साइन जो है, बहुत ही आवाज़ें निकालना, बैलेंस करना जो है वो करती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हमारी बफलो हैं वो साइलेंट हीटर हैं, हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन आप देखेंगे जिस दिन जानवर बोला होगा, चारा कम खाएगा, जानवर जो है वो डिस्ट्रेस रहेगा, अनईजी महसूस करेगा अपने आप को, आवाज़ार जिसको कहे परेशान रहेगा। दूध भी उस दिन कम देगा क्योंकि उस दिन वो चारा दिल लगा के नहीं खाएगा, बार बार जो है वो बाहर जो है वो देखेगा, मालिक की तरफ जो है देखेगा या दूसरे जानवर के ऊपर देखेगा, और जो उसकी पेशाब वाली जगह है वहाँ से वो डिस्चार्ज देगा, वेजाइनल डिस्चार्ज जाएगा। अगर जो तारीन या नाड़े जो वेजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है, यूट्रस का डिस्चार्ज आ रहा है, वो गाढ़ा हो, काफ़ी थिकी हो और वो हैंग करे, जिस तरह रस्सी जो है वो रोप उसको हिलाएं तो ऐसा होता है। और अगर उसी को जो मवाद आ रहा है अपने हाथ के साथ करेंगे तो वो वेब बन जाएगा, एक जाला बन जाएगा, साफ शफाफ होना चाहिए। ये हो गया। फिर ये करने के बाद हमने रेक्टल पैल्पेशन करनी है, इंश्योर करना है कि वाकई ही जो जानवर है वो हीट में है, उसकी यूट्रस के अंदर कोई मसला नहीं है, यूट्रस साफ है, विदाउट एनी इन्फेक्शन है, कोई उसमें मेट्राइटिस, पेरीमेट्राइटिस, इंडोमेट्राइटिस या पायोमेट्रा का या ओवरी का कोई मसला नहीं है, जो फ्लूपियन ट्यूब है उसका कोई मसला नहीं है, और जो ओवरी है उसके ऊपर कार्पस ल्यूटियम जो है या एक बड़ा फॉलिकल जो है वो मौजूद होना चाहिए, क्योंकि वहीं से जो है ओवा बेजादानी जो है उस ओवा जो है वो आना है, एग आना है उसका, तो ओवुलेशन होनी चाहिए जानवर की, वो हमें पता होना चाहिए, जानवर सही तरह हीट में होना चाहिए। ये चीज़ें देखने के बाद अब हम जो है जानवर की ये देखें, पेशाब वाली जगह देखेंगे, वो आपको एक तो सूजी ही महसूस होगी, उसका साइज जो है वो बढ़ जाएगा ये, और साथ वो डिस्चार्ज जो है वो देगा। तो अब मैं हाथ डाल के अब कंफर्म करूंगा कि वाकई ही ये जो बफलो है ये हीट में है या नहीं है, यूट्रस की टोन जो है वो कैसी है। क्योंकि बसा का क्या होता है, आपने किसी EIT को बुलाया, किसी और डॉक्टर को बुलाया, विदाउट पैल्पेशन जो है, हाथ डाले बगैर, रिप्रोडक्टिव आर्गन को देखे बगैर, कहते हैं जी पानी लाएं जी, सरसों का तेल लाएं जी, टीका बनाया और वो चले गए। उनको ये कंफर्म नहीं होता वाकई हीट में है या नहीं है। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। क्यों? आपने जब टीका रख दिया, मान लो कोई एक ऐसी उम्मीद हो गई है कि जी मैंने अपने जानवर को गबन करवा लिया है, प्रेग्नेंट करवा लिया है, वो इसी उम्मीद पर रहता है कि मेरा जानवर जो है गबन हो गया है। आप फिर 3 माह के बाद, 4 माह के बाद जो है हमारा फार्मर गलती करता है, वो 3 माह के बाद, 4 माह के बाद जो है वो इसको चेक करवाता है, रेक्टल पैल्पेशन करवाता है, पी टेस्ट करवाता है, पता चलता है जी उसका जानवर वो खाली है। एक तो समा वक्त ज़ाया हुआ, फीडिंग की कास्ट गई, और जो फार्मर का दिल टूटता है, दुख होता है, वो बड़ी ही क्रिटिकल कंडीशन होती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर अंदर जानवर ठीक है,
टोन यूट्रस की ठीक है, फिर हम टीका रखेंगे तो इंशाल्लाह इस तरह का जानवर फिर नहीं खाएगा। तो अभी मैं चेक करूँगा टीका रखने से पहले, मेरे साथ रहिएगा। तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वो पहली दफ़ा आए हमारे चैनल पर, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो आपके पास पहुँचती रहे। अभी मैं चेक करता हूँ इंशाल्लाह। मैंने मस्टर्ड ऑयल जो है, ये सरसों का तेल, ये गिलास साफ़ सुथरा सिंगल स्टील ऑयल होना चाहिए। तो ये मैं चेक करने लगा, तो मेरे साथ रहिएगा जी। तो जी हमने इसकी हीट जो है वो डिटेक्ट कर लिया, देख लिया अंदर से जो यूट्रस के ऑर्गन हैं, ईच एंड एवरी जो ऑर्गन है वो बिल्कुल ठीक है, ओवरी ठीक है, कार्पस ल्यूटियम जो है वो उसकी प्रेजेंस है, तो टोन भी मौजूद है। अब सब कुछ हमने चेक कर लिया। इसका जो टेम्परेचर है हमने थर्मामीटर लगा के चेक करना है, 95 और 98 के दरमियान जो है इसका टेम्परेचर जो है ये होना चाहिए। तो ये देख लिया हमने, टेम्परेचर जो है बिल्कुल नॉर्मल ठीक है। तो अब मैं बनाऊंगा ये ले लीजिए जनाब, ये डिस्पोजेबल साफ़ सुथरी जो है सिंगल, ये देखिए ये शीट हमने ले ली, और ये जनाब जी हमने ले लिया, ये गन है, ये पीछे वाला ये इसका पंजर हो गया, इसका बैरल हो गया, और ये इसका लॉक जो है, तो ये ले लें। अब मैं निकालूंगा वहाँ से स्ट्रा जो कि बफलो का है, ये कंटेनर है, बिस्मिल्लाह ये ले लिया, और ये इसके अंदर हम रख देंगे। एंड वी विल वेट फॉर 30 सेकेंड। जब इसकी टाइम हो जाएगी, ये जमा हुआ जो सीमन है ये लिक्विड बन जाएगा, जो स्पर्म है उनकी मोटेलिटी जो है वो शुरू हो जाएगी। अभी हम बफलो के अंदर इसको रखेंगे। तो ये जनाब जी अभी इसकी टाइम जो है वो हो रही है, तो ये मैं ले लेता हूँ। प्लस इसको जो है काटने के लिए ये एक तो इसका लिड जो है बंद कर देंगे। देखिए जी ये स्ट्रा है, ये हमने जो निकाल लिया है। अब इसके अंदर जो है ये आ रहे हैं बबल, ये मूव, अब जो स्पर्म है उनकी मोर्टेलिटी जो है वो शुरू हो गई है। तो ये वाला एंड जो है लेबॉर्ट्री एंड वो काटेंगे, जो प्लग वाला है वो नहीं काटेंगे, ताकि हमें ये बिल्कुल सीधा काटेंगे। और ये जो हमने शीद लिया इसके अंदर इसको फिक्स कर लेंगे। ये है, बिस्मिल्लाह लें जी, इसकी ज़िंदगी शुरू हो गई। पाक है उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात जो इस पानी को फिर इतने प्यारे प्यारे जानवरों में कन्वर्ट कर देता है। जब बच्चा आता है तो उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो कारीगरी है वो देखने को मिलती है। और ये सारी की सारी जो है ये हिकमत, ये सारा प्रोसेस ये सिर्फ मेरे अल्लाह की शान और अज़मत है, उसकी मर्ज़ी से है। तो अभी हम चलते हैं, ये टीका रखते हैं। तो ये हमने जो है ना ये इसकी कर लिया टीका, इसको रख दिया सीमन। अब जो सबसे बड़ा करना है, अब हमने देखना ये है कि आया जो सीमन यूट्रस में जाना चाहिए था वो चला गया नहीं है। ये सारे का सारा जो है ये स्ट्रा खाली हो चुका है माशाल्लाह। तो आफ्टर 45 डेज़ 45 दिनों के बाद इसको हम चेक करेंगे कि ये गबन होगी है या नहीं है। अब जब टीका आपने रख दिया, चंद एक जो है बातें आपको, एक तो जानवर को आपने आधे घंटे के लिए बैठने नहीं देना। अगर जानवर बैठ जाएगा तो हो सकता है जो हमने सीमन रखा है वो बाहर निकले, वो ज़ाया हो सकता है। नंबर 2, जानवर को पंखे के नीचे रखेंगे गर्मियों के अंदर, ठंडी जगह पे रखेंगे, और उसको कोई भी मीठी चीज़ जो है, कोई जैगरी या शक्कर या ग्लूकोज वो इसको देंगे, या फिर हम देते हैं सरसों का तेल, वो ले लेना आपने आधा पाव, 1 पाव उसमें दही मिलाना है, और तीसरी जो चीज़ है शक्कर, 1 पाव शक्कर मिक्स करके आपने जानवर को दे देनी है, ताकि जानवर को सुकून रहेगा। एक तो न्यूट्रिशन मिलेगी, ग्लूकोज मिलेगा, तो फर्टिलिटी गबर होने के चांस बढ़ जाएंगे। बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने का, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।